साथ ही मैं प्राचार्य सुशीला महौर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया। विशेष रूप से मैं भगवान दास माणिक जी की भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे बार बार फोन करके बात करके और इस आयोजन में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। अध्यक्षा इंदिरा कला संस्थान की भूतपूर्व कुलपति मेरी बहन प्रोफेसर मांडवी सिंह जी का भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस आयोजन में शामिल किया। मेरा विषय मुझे नायिका भेद दिया गया और इतने बड़े इतने विद्वत जनों का यहाँ पर अभी इतना सुंदर भाषण मैंने सुना। पवार जी और चरण गिरधर चांद जी, हमारे आदरणीय हेमबल जी, मेरी प्यारी और आदरणीय मांडवी जी, शमा जी, सबकी बातें और सबके विचारों को सुनते हुए बहुत सारे विचार उन्हीं संबंधित विषयों से मेरे मन में बराबर उद्वेलित हो रहे हैं कि मैं किस विषय को छोड़ूं और किस विषय को पकड़ूं। लेकिन मुझे जो विषय दिया गया नायिका भेद, मैंने एक चीज सबके वक्तव्य में कॉमन पाई कि बिना नायिका के तो शायद भावाभिव्यक्ति, रस की सृष्टि संभव ही नहीं है। तो नायिका का जो रोल है, जो उसका महत्व है, वो नृत्य हो या नाट्य हो, उसमें बहुत बढ़ जाता है। और इस विषय पर बोलने के लिए बहुत गहन अध्ययन और बहुत समय की आवश्यकता होती है। मैं इतनी तो बड़ी विद्वान नहीं हूँ और साथ ही आज समय की भी सीमा है, 15 मिनट काफी समय हो चुका है, तो मैं अपनी बातों को बहुत संक्षेप में और जल्दी समेटना चाहूँगी, क्योंकि मेरे बाद मेरी एक और सखी विजया, वो भी इंतज़ार में होंगी अपने बात रखने के लिए। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि जो नायिका भेद है, ये नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने बहुत विस्तार से और बहुत महत्व के साथ रखा, लेकिन इसको रस के अध्याय में रखा। उन्होंने इसको पात्र के विषय में जब अपना अध्याय लिखा, वहां पर नायिका को रखा और रस आदि का सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अध्ययन करने के साथ साथ नायिका की जो अवस्था, विभिन्न अवस्था में जो उसकी प्रतिक्रिया होगी, वो किस तरह से व्यवहार करेगी, इस बात को आचार्य भरत ने बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से कहूंगी, साथ ही सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया। और भरत की ही बात को उनके बाद के आचार्यों ने भी माना। हाँ, इसमें रुद्रत और अच्युत शर्मन, दो ऐसे विद्वान थे जो अपवाद हैं, लेकिन मुख्य रूप से सभी ने भरत की अष्ट नायिकाओं को स्थान दिया। जैसे जैसे नायिका भेद का विस्तार हुआ और हिंदी साहित्य तक आते आते नायिका भेद भरत की 8 नायिकाएं 16 नायिकाओं में बदल चुकी थी, जिनमें इनका विभाजन आयु, धर्म, जाति, प्रकृति और भरत द्वारा दी गई अष्टनायिका अवस्था के अनुसार इतने नायिका भेद। मुख्य रूप से नृत्य में हम अष्टनायिका को ही मंच पर प्रस्तुत करते हैं, विभिन्न भावों के लिए, विभिन्न रसों के लिए, विभिन्न पात्रों को मंच पर उपस्थित करने के लिए अष्टनायिका ही सबसे ज्यादा कलाकारों की प्रिय रही। क्षमा चाहूंगी, इसकी बैटरी थोड़ा खत्म हो गई, मैं शुरू से जुड़ी हुई थी, तो मैं 1 मिनट इसमें बैटरी सेवर लगाना चाहूंगी। इसकी बैटरी खत्म हो गई। तो अष्ट, ऐसे तो किसी भी एक नायिका को लेकर बोला जा सकता है और बहुत सारी बातें उन अष्ट नायिकाओं के बारे में, एक नायिका के बारे में ही विभिन्न उसके जो पक्ष होते हैं कही जा सकती हैं। लेकिन मैं अष्ट नायिका की 8 नायिकाओं की विभिन्न अवस्था और उनके विचारों को आपके समक्ष रखूंगी। क्योंकि ये इंटरनेशनल सेमिनार है, तो मैंने सोचा मैं बाइलिंगुअल बोलूंगी, तो जो हमारे बाहर के जुड़े हुए साथी होंगे उनको भी समझने में थोड़ा आसानी होगी। वासठ सज्जा नायिका ऐसी नायिका है जो इसके नाम से ही प्रकट है कि वो सज्जित होकर रूप श्रृंगार करके नायक के समक्ष प्रस्तुत होती है।
when she dressed up to receive her lover with all ornaments or paraphernalia, this kind of naika is known as Vasak Sajja Naika. अब हमारे कथक में हर नायिका के ऊपर लगभग ठुमरी बनी है, जैसे कि शुरू में हमारे किन्हीं विद्वान ने बताया कि विद्याधीन जी ने ठुमरियों की रचना की। निसंदेह लखनऊ घराने के विद्याधीन जी ने ठुमरियों पर सभी नायिकाओं को प्रस्तुत करने का बहुत सुंदर प्रयास किया। और हम क्या, लखनऊ घराने के कलाकार क्या, जयपुर बनारस सभी घराने के कलाकार उन्हीं ठुमरियों में नायिकाओं को मंच पर प्रस्तुत करते हैं। तो वासक सज्जा नायिका पर मुझे एक ठुमरी जो याद आती है, उसके बोल हैं, बनठन आई श्याम प्यारी रेशा, मालती गुथाए केश प्यारे घुंघुवारे, मालती गुथाए केश प्यारे घुंघुवारे, और मांग मोती में संवारी, चोटी पीठ पर काढ़ी, सब बन ठन आई श्याम प्यारी रेशा। वासक सज्जा नायिका के बाद दूसरी नायिका जिसका मैं वर्णन करूंगी वह है विरहोत्कंठिता नायिका। When she is distressed at his absence, his means her नायक, जब नायक बाहर गया होता है और उसके विरह में नायिका बहुत दुखी होती है, उसके विरह का की वेदना को वह संभाल नहीं पाती है, ऐसी नायिका विरहोत्कंठिता नायिका कहलाती। विरहोत्कंठिता नायिका के ऊपर कथक में हम न केवल ठुमरियां ही प्रस्तुत करते हैं, बल्कि बहुत सारे पद, बहुत सारे दूसरे दूसरे कवियों के, जैसे सूरदास हो गए, रसखान हो गए, इनके भी पदों का हम प्रयोग करते हैं। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है, मैं डॉक्टर ददीप सर से भी सीखी हुई हूँ, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण हम लोगों को सिखाया था। परसों परसों कहलाई गए, कब आएगी बैरन वो परसों, परसों परसों कहलाई गए, कब आएगी बैरन वो परसों, इतने है कि नाव को दांव लगे, उत मेघ कहे बरसों बरसों, जी चाहत है उड़ जाए मिले, जी चाहत है उड़ जाए मिले, पर उड़ो न जाए बिना परसों। इस पद का अलंकार भी बहुत सुंदर है कि परसों और दोबारा जब यूज किया लास्ट में, उड़ो न जाए बिना परसों, वो परसों तो दिन के लिए था कि कल नहीं परसों आएंगे, और ये परसों पंख के लिए था। तो जो साहित्य है वो नायिका को अपने भाव प्रस्तुत करने में बहुत मदद करता है, जैसा कि अभी आदरणीय भंवरी और दीदी ने भी बताया। निसंदेह साहित्य नायिका के लिए एक बहुत सशक्त, कहना चाहूंगी कि एक बहुत सशक्त माध्यम या एक तरीका है, इट्स अ वे टू प्रेजेंट इमोशंस फॉर द डांसर और द नायिका ऑन द स्टेज। अगली नायिका जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगी वो है स्वाधीन पतिका नायिका। स्वाधीन पतिका नायिका इज अ ब्यूटीफुल नायिका, वेरी पावरफुल नायिका। Why? Because her नायक is always in her control, and वो उसके प्रति इतना समर्पित होता है कि वो उसको एक पल भी छोड़ना नहीं चाहता। इसकी बहुत सुंदर मतिराम की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मैं थोड़ा जल्दी बोलना चाहूंगी क्योंकि समय वाकई में बहुत हो गया है। आपन हाथ सो देत महावर, उसके पैर में महावर लगाता है नायक, उसको सजा रहा है। आपन हाथ सो देत महावर, आप ही बाल संवारत नीचे, नायिका को कहता है तुम नहीं, मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा, और उसके केशों की भी सज्जा, उसके केश की सज्जा भी नायक कर रहा है। आपन हाथ सो देत महावर, आप ही बाल संवारत नीचे, और आप ही पहिरावत नीको, उसको अंग वस्त्र, उसकी चुन्नी भी नायक ही उसको सज्जित कर रहा है, डाल रहा है। हार सवार मौल श्री,
मौजश्री के हार को संवार के उसके गले में पहनाने के लिए भी नायक ही समझते थे। हाँ सखी लाजन जात मरी, नायिका कह रही है हाँ सखी लाजन जात मरी, मुझे तो बहुत लज्जा हो रही, मुझे बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि नायक ही मेरा साज श्रृंगार सब कुछ कर रहा है और जो लोग देख रहे हैं या जान रहे हैं वो क्या सोचते होंगे। मतिराम स्वभाव कहाँ कहो पी के, मैं अपने नायक के स्वभाव के बारे में क्या कहूँ। लोग मिली घर घेर कट, लोग कह रहे हैं ये तो बिल्कुल घर में ही अपनी नायिका ही के पास बैठा रहता है। अब ही ते चरे गए भय दुलही के, ये ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से अपनी नायिका पर ही समर्पित है। आज की चलती फिरती भाषा में हम लोग कहते हैं गुरु का गुलाम। तो ये कल्पना है स्वाधीन पत्रिका की, जिसका नायक पूर्णतः उसके वश में रहता है। अब मैं अगली नायिका का वर्णन करने जा रही हूँ, कलहांतरिका नायिका। ये नायिका ऐसी नायिका है जिसका नायक जब घर लौट के आता है तो वो उसके ऊपर, क्योंकि वो देर से आया है और इसको शंका भी है कि ये कुछ गड़बड़ करके आया है, तो वो बहुत नाराज होती है उस नायक के ऊपर और उसको कहती है तुम जाओ, तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब वो चला जाता है तो नायिका को बड़ा पश्चाताप होता है। कलह तो करती है, लेकिन नायक के जाने के बाद वो दुखी भी होती है और चाहती है कि उसका नायक वापस आ जाए। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने तो उसको अपमानित करके भेज दिया है, तो अब ये कैसे बुलाएं। तो ये अपनी सखी से अनुरोध करती हैं कि तुम जाओ और मेरे नायक को बुला के लाओ। She repels her lover out of indignation and then feels sad and repents. उसको बुरा लगता है कि मैंने उसको क्यों भेज दिया। तो इसकी अवस्था का वर्णन ऐसे है कि जब वे आए परे पायन पर, केन करी मनुहार न मान, वो आके विनती कर रहा था, अरे भैया ट्रैफिक जैम में फंस गया था, बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं टाइम से नहीं पहुंच पाया, नाराज मत हो, मान जाओ। तो जब वे आए परे पायन पर, केत करी मनुहार न झेली, मान मनायो न मैं मतिराम, गुमान में ऐसी भई अगवे, मैं तो इतना घमंड में चूर थी कि मैं नायिका होके उसका इंतजार कर रही हूँ और वो मेरे पास समय से नहीं आ रहा है। तो मैं अपने घमंड में इतना चूर थी कि मैंने उसकी बात को सुना नहीं, उसकी बात को माना नहीं। लेकिन प्यारी गयो दुख मान कहूँ, अब कैसे रहूं यही राती अकेले। अब जब वो चला गया है ना, तब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब मैं इस अंधेरी रात में उस नायक के बिना कैसे रह सकती हूँ। तो आप ते लाओ मनाए कन्हाई को, हे सखी तुम जाओ और उसको मना के ले आओ। मेरो न लीजो नाम सहेली, मेरा नाम मत कहना कि मेरा गुमान भी रह जाए और मेरा नायक भी लौट। तो ये है कलहांतरिका नायिका। एक खंडिता नायिका होती है जिसका नायक पर स्त्री गमन करता है, किसी दूसरी, आजकल जैसे 2 3 4 गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स, ये नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। उसके रास्ते बदल गए, उसके तरीके बदल गए, लेकिन जब खंडिता नायिका का नायक आता है और वो उसको दरवाज़ा खोल के देखती है और उसके शरीर पर, उसके बालों, उसके कपोल पर, उसकी आँखों पर रति चिन्हों को देखती है, तो वो बहुत दुखी होती है, नाराज़ होती है और वो नायक को टर्न डाउन कर देती है, वापस कर देती है। श्रृंगार करके बैठी होती है, अपने नायक का इंतज़ार कर रही होती है और ऐसे समय में जब नायक किसी पर स्त्री के पास से आता है तो उसका मन बहुत शुद्ध हो जाता है और वह अपने नायक को वापस भेज देती है। ऐसी नायिका खंडिता नायिका कहलाती है। कथक नृत्य में एक बहुत प्रसिद्ध ठुमरी है,
काहे को मेरे घर आए हो। जब नायक लौट के आता है तो वो उसको भगा देती है। रैन बिताई सौतन संग, जागे नैना रत्नारे, पैया ना परो हे प्यारे, काहे को मेरे घर आए। कहते उस नायक को भेज दो। ये है खंडिता। विप्रलब्धा नायिका, when she goes to meet, but she is unable to find her hero there. At that time, she becomes very anxious और परेशान होकर नायक को इधर उधर ढूंढती है, दुखी होती है। ऐसी नायिका विप्रलब्धा नायिका होती है। लखी संकेत सुनु सुमुखी, बोली विफल सखी, कहो कहाँ की कीनी, सुख लयो कि कुमीत को। वो पूछती है कि मैंने ऐसे व्यक्ति से प्रेम ही क्यों किया जो मुझे समय देकर संकेत स्थल पर नहीं आया और मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। ऐसे में वो उत्कंठित हो जाती है और उत्कंठिता नायिका का रूप ले लेती है। और फिर कहती है, उत्कंठिता नायिका का वर्णन कर रही हूँ कि ऐसी नायिका जब अपने प्रेमी को निश्चित स्थान पर नहीं पाती है तो उत्कंठा के कारण उसके हृदय की जो स्थिति होती है वो बोलती है, अरे सुनो मन बावरे, इतना ही कहाँ अकुला, अटकी अटाकट पति रहे हो, इतना ही क्यों नहीं चली जाए। उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि वो अब वहां पर रुकना भी नहीं चाहती और वो सोचती है कि मैं अपने नायक के पास चली ही क्यों न जाए। अब अंत में मैं अपनी सबसे प्रिय नायिका अभिसारिका का वर्णन करूंगी। भरत जी ने तो सिर्फ एक अभिसारिका ही नाम दिया था, लेकिन भानुदत्त जी ने इन नायिकाओं को 3 श्रेणियों में बांट दिया। जो एक शुक्लाभिसारिका जो दिन में जाएगी अपने प्रेमी से मिलने, एक कृष्ण अभिसारिका जिसको तिमित्सा अभिसारिका का नाम उन्होंने दिया, कृष्ण पक्ष में अपने नायक से काले वस्त्र धारण करके लोगों से छुपती छुपाती मिलने जाएगी, और एक शुक्लाभिसारिका जो चांदनी रात में श्वेत वस्त्र पहन के अपने नायक से मिलने जाती है। अभिसारिका नायिका वो विशेष नायिका है जो अपने पति के लिए सारे मॉडेस्टी, सारे जो समाज के बंधन हैं उन सब से अपने आप को मजबूत करके, लेकिन हाँ छुपते छुपाते नायक से मिलने जाती है। ये अष्टनायिका भेद है और मैं समझती हूँ मैंने अपना वक्तव्य समय से पूरा कर लिया। भविष्य में जब मौका मिलेगा तो मैं किसी एक ही नायिका को लेकर विस्तार से चर्चा करना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत